इस वीडियो क्लिप में हम बीजेटी के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके 5-6 पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है उसे डिस्कस करेंगे। हमने आसानी के लिए एक पीएनपी बीजेटी ट्रांजिस्टर बनाया है जिसके इमीटर करंट को आई से दिखाया है, बेस करंट को IB से और कलेक्टर करंट को IC से। पी टाइप के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हमने बाइफरकेट करने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलते जो करंट है उसे बोल्ड से दिखाया है, रेड कलर बोल्ड से, यहाँ भी रेड कलर बोल्ड से, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलते जो करंट होगा उसे हमने सिंपल ब्लू लाइन से दिखाया है। तो अब हम एक एक करके इस आधार पे हम डिफाइन करते हैं बीजेटी पैरामीटर्स को। पहला इमीटर जंक्शन इफिशियंसी, जिसे गामा से डिनोट करते हैं। गामा इक्वल टू IEH डिवाइडेड बाई IE। यहाँ IEH क्या है? इमीटर करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, H for holes, for PNP it is holes, majority charge carriers holes. Emitter current due to majority charge carriers divided by total emitter current, इसे इमीटर जंक्शन इफिशियंसी बोलते हैं। दूसरा पैरामीटर है बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, जिसे अल्फा सबस्क्रिप्ट T से डिनोट करते हैं। इसे डिफाइन करते हैं ICH डिवाइडेड बाई IEH। आप जरा पिछले फिगर को देखेंगे, ICH डिवाइडेड बाई IEH। गामा के लिए IEH डिवाइडेड बाई IE, अल्फा T के लिए ICH डिवाइडेड बाई IEH। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, रेशियो ऑफ इमीटर करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ हमने एक इसका वैल्यू अल्फा T और गामा का वैल्यू 1 के लगभग बराबर होना चाहिए। 1 से थोड़ा कम होता है लेकिन 1 के नज़दीक होता है। आइडियल वैल्यू ऑफ गामा एंड अल्फा T इज़ यूनिटी। और इसे अचीव करने के लिए इमीटर का डोपिंग लेवल हाई होना चाहिए, बेस का डोपिंग लेवल लो होना चाहिए और बेस का विड्थ जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अल्फा T और गामा का वैल्यू 1 के नज़दीक रहेगा। तीसरा पैरामीटर है करंट गेन, जिसे अल्फा नॉट से डिनोट करते हैं। अल्फा नॉट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ गामा एंड अल्फा T। जब इसे गुना करेंगे तो ICH बाई IE। इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्टर करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिवाइडेड बाई टोटल इमीटर करंट। जरा आप पहले फिगर पे जाइए। पहला पैरामीटर IEH बाई IE, दूसरा पैरामीटर ICH बाई IEH, तीसरा पैरामीटर ICH डिवाइडेड बाई IE। दोनों का गुना है, इसीलिए ऐसा। ये एक तरह का करंट गेन है, क्योंकि IC जो है कलेक्टर करंट, जिसे आउटपुट करंट भी आप बोल सकते हैं, वो लगभग बराबर होता है ICH के। इसलिए IC डिवाइडेड बाई IE इज इक्वल टू ICH डिवाइडेड बाई IE। इसलिए हमने इसे करंट गेन नाम दे दिया। ये एक्चुअली DC के लिए डिफाइंड है करंट गेन। DC जब बैटरी लगा हुआ हो, इनपुट हो आउटपुट लेना हो, तो उसके लिए डिफाइंड है अल्फा नॉट। ठीक इसी तरह हम AC के लिए डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल करंट गेन अल्फा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एक पहला था अल्फा T, दूसरा अल्फा नॉट, अब ये अल्फा। ये करंट गेन है जो DC के लिए है। ये इस जंक्शन का ट्रांसपोर्ट फैक्टर है, सॉरी इस जंक्शन का ट्रांसपोर्ट फैक्टर है।
कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, सब करंट गेन टाइप से ही है, इसीलिए सबका नोटेशन लगभग एक जैसा ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख भी रहे हैं नाम सिर्फ अल्फ़ा लिखा है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बनिस्पत। चलिए अल्फ़ा किस तरह डिफाइन करते हैं। अल्फ़ा सबसे पहले एसी इनपुट के लिए डिफाइंड है और कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए बीजेटी का, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और इनपुट जो है एसी इनपुट है, तभी हम अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं। डिफरेंशियल करंट गेन, डिफरेंशियल मतलब चेंज होना चाहिए, चेंज इन करंट। अगर ऐसा है तब हम अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं डेल आई सी अपॉन डेल आई ई व्हेन वी बी सी इज कॉन्स्टेंट। देखिए इसे आप शब्द में समझना चाहिए, अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है तो आउटपुट करंट में चेंज, आईसी में चेंज, आईसी क्या है आउटपुट करंट, डिवाइडेड बाय इनपुट करंट में चेंज, कब, जबकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। उसी को हमने शब्द में लिखा चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट, इसीलिए तो करंट गेन नाम रखा हुआ है। और चूंकि चेंज लगा हुआ है इसलिए इसका नाम डिफरेंशियल हमने रखा है, व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। डिफरेंशियल करंट गेन अल्फा इज ए कॉमन बेस for a common base configured BJT is defined as a ratio of change in collector current to change in emitter current keeping output voltage constant। अगला है डिफरेंशियल करंट गेन बीटा, वो अल्फा था ये बीटा है। इसमें वहाँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, इसीलिए इसका नाम बीटा दे रखा है डिफरेंशिएट अलग अलग करने के लिए। बाकी सारी बातें वही हैं। एसी इनपुट के लिए डिफाइंड है बीटा और कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यह हमने एक बना रखा है। तो अगर इनपुट एसी है यहाँ भी उसी तरह बीटा को डिफाइन करेंगे जैसे कि अल्फा को डिफाइन किए थे। आउटपुट करंट में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट में चेंज व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। बीटा इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी व्हेन वी सी इज constant, change in output current divided by change in input current when output voltage is constant। इस दोनों में एक रिलेशन है अल्फा और बीटा में, दोनों तरह के डिफरेंशियल, दोनों डिफरेंशियल करंट गेन ही है। अल्फा और बीटा डिफरेंशियल करंट गेन है। फर्क ये है कि एक कॉमन बेस के लिए है और दूसरा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो इस दोनों में एक रिलेशन है जिसे हमने प्रूव कर रखा है। एक बीजेटी के लिए ऐसा होता है, दोनों तरफ डेल लगा दिए, डेल आईसीसी से भागा दे दिए तो एक रिलेशन आया और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है और ये बड़ा एक आप देख रहे हैं सिमेट्री है, अल्फा इक्वल टू बीटा 1 बाई बीटा। अगर बीटा निकालना है अल्फा के टर्म में तो अल्फा 1 प्लस अल्फा, इंटरचेंजेबल है दोनों, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जिसे एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसे हमें ध्यान रखना है। अगर आप अल्फा जानते हैं तो बीटा आप आराम से निकाल सकते हैं। और छठा पैरामीटर है रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसे ICBO नाम देते हैं। और ये लास्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है अपने वीडियो क्लिप का एक बीजेटी के लिए। ICBO क्या है? कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमिटर इज ओपन सर्किटेड। C मतलब कलेक्टर, B मतलब बेस, I करंट कलेक्टर टू बेस when emitter is open circuited, वही लिखा है करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस अक्रॉस जंक्शन JCB दैट इज इन रिवर्स। देखिए नॉर्मली करंट किस तरफ फ्लो होता है? बेस से कलेक्टर की तरफ फ्लो होता है, कलेक्टर की तरफ करंट आता है। यहाँ कलेक्टर नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि यह आउटपुट टर्मिनल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को कलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ करंट उल्टा जा रहा है, कलेक्टर से बेस की तरफ जा रहा है, इसलिए ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट है नॉर्मल करंट के रिस्पेक्ट में। कब? जब इमिटर ओपन सर्किट हो, किसी तरह का इनपुट ना दिया जा रहा हो। और CBO का मतलब आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा नाम दिया गया है। ऐसा ICBO किस कारण से होता है? ये थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के चलते होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स N और P रीजन में क्या होता है आपको पता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि थर्मली जनरेट हो जाते हैं इसलिए ऐसा होता है। और ICBO का वैल्यू जो है वो जंक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और
बेस और कलेक्टर और बेस के बीच क्या वोल्टेज अप्लाई है इस पे डिपेंड करेगा। ICBO एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है BJT के लिए, क्योंकि अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जंक्शन गर्म होकर JCB जंक्शन पंचर हो जाएगा। और एक आइडियल केस में इस रिवर्स सेचुरेशन करंट जो का वैल्यू 0 होना चाहिए। आजकल इस तरह के टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी है कि ICBO को एकदम मिनिमाइज रखा जाता है, इस पर ज़्यादा बॉदर होने का नहीं है। लेकिन ICBO एक BJT का इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो इसके ऑपरेशन को डिसाइड करता है। थैंक यू। ये वीडियो डिटेल जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया है ये PDF में भी अवेलेबल है।